अच्छा जी, सबसे पहले आपको अपने चैनल पर खुशामदीद। मेरा नाम सोहेल अब्दाली है और आजकल बात हो रही है सेहत के ऊपर। आज की सेहत और आपके बुढ़ापे की सेहत, दोनों चीज़ें आपस में इंटरकनेक्टेड हैं। आज आप सेहतमंद रहेंगे तो इंशाल्लाह आप बुढ़ापे में भी अच्छी हालत में रहेंगे। अगर आपने आज अपनी सेहत तबाह कर दी तो बुढ़ापे का तो सत्यानाश हो ही गया। तो इस बारे में बात हो रही है। बात यहाँ से शुरू करता हूँ कि मेरे अमेरिका में 2 जिम हैं और ज़ाहिर है वहाँ पे मैं मुसलसल पिछले 10 साल से मामला चल रहे हैं जिम के। तो मैं देख रहा हूँ लोगों को आ रहे हैं, वर्कआउट कर रहे हैं, जा रहे हैं, वर्कआउट कर रहे हैं, जा रहे हैं। वहाँ पे एक होता है सीज़न, जो कि शायद यहाँ पाकिस्तान में भी होता होगा उसी तरह से, कि एक नए साल के ऊपर एक न्यू ईयर रेजोल्यूशन के नाम से एक मुहिम चलती है, जो कि मार्केटिंग में यूज़ होती है, जिम की मार्केटिंग में, कि आप अपनी न्यू ईयर की रेजोल्यूशन अपनी हेल्थ को बनाएं कि मैं अपनी इस साल सबसे ज़्यादा काम अपनी हेल्थ के ऊपर करूँगा। तो अक्सर लोग काफ़ी बड़ी तादाद में जनवरी में और या फरवरी में 2 महीने होते हैं ज़्यादातर, इसमें जिम ज्वाइन करते हैं इस पे कि मैंने अपनी सेहत पे काम करना है, और वो उनकी रेजोल्यूशन सिर्फ जिम तक ही महदूद रह जाती है। उनको ये बातें मैं बता देता हूँ क्योंकि मैं सिंसियर जिम ओनर हूँ और हो सकता है इससे मुझे नुकसान होता है फाइनेंशियल, लेकिन ये कि उनको ये जो होती है रेजोल्यूशन कि मैं अपनी सेहत पे काम करूँगा या करूँगी, और उसके आगे सिर्फ एक स्टेप लिया जाता है कि मैं जिम ज्वाइन कर रहा हूँ या कर रही हूँ। और वो बेचारे आते हैं जिम में 1 महीना, ज़्यादा उनकी शक्लें नज़र आती हैं, रोज़ाना आके वेट मशीन पे खड़े होते हैं, अपना वज़न चेक करते हैं, सर हिला के मायूसी से पीछे हट जाते हैं, चले जाते हैं, दोबारा आते हैं, फिर वर्कआउट करते हैं। 1-1 घंटा ट्रेडमिल जो होती है इसके ऊपर लगे होते हैं, 300 कैलोरीज बर्न कर लेते हैं, बड़े पसीने बह जाते हैं, मशीन पे आके खड़े होते हैं, अरे हाँ वज़न कम हो गया। वज़न क्या कम हुआ? पसीना बहा तो वाटर वेट कम हो गया, अरे आज वज़न। इस तरह ज़रूरी होता है कि आज कम कल ज़्यादा, आज कम कल ज़्यादा। ये ज़्यादा आजकल जो कम और ज़्यादा होते हैं, ज़्यादातर वेट जो होता है वो वाटर वेट होता है बॉडी में, जो कि कभी कम हो जाता है, कभी ज़्यादा हो जाता है। वो ऐसे ओवरनाइट कोई नहीं होता कि आप सुबह आपने पहले जिम में पहुँचे, अपना वेट किया, वर्कआउट किया, फिर वेट किया, अरे 2 पाउंड वज़न कम हो गया। अरे 2 पाउंड वज़न आपका कम नहीं हुआ है। लेकिन क्या बताऊँ मैं, लोग 1 महीने के बाद ज़्यादातर ड्रॉप हो जाते हैं, कुछ 2 महीने के बाद, कुछ 3 महीने के बाद हिम्मत हार के चले जाते हैं कि उनको एक बात नहीं पता, सबसे इम्पॉर्टेंट बात, कि वेट लॉस की जर्नी पे अगर वो रवाना हो रहे हैं तो वो जर्नी घर से शुरू होती है। वो जर्नी सिर्फ़ और सिर्फ जिम से ना शुरू होकर ख़त्म हो सकती है और ना सिर्फ जिम में ख़त्म, किसी तरह से उसका आप रिज़ल्ट हासिल कर सकते हैं। मैं लोगों को एक बात बताता हूँ जो कि समझ में ज़्यादातर लोगों को नहीं आती। अगर आप समझ सकें तो अच्छी बात है कि जिम को मैं डिस्करेज नहीं कर रहा, जिम जाने को अच्छी चीज़ है, लेकिन जिम के रिज़ल्ट अगर आप वेट लॉस के लिए चाह रहे हैं तो 20% रिज़ल्ट आपको जिम से मिलेंगे अगर आपका गोल वेट लॉस के ऊपर है, और 80% रिज़ल्ट आपको अपने घर के माहौल आसपास और जो भी आप खाते पीते हैं उससे मिलेंगे। 80% वहाँ पे आपका मेहनत होनी चाहिए और 20% जिम के ऊपर अगर आप वेट लॉस के ऊपर हैं। अगर आप मसल वगैरह बना रहे हैं तो डिफरेंट स्टोरी, लेकिन अगर आपका मेन फोकस जो ज़्यादातर न्यू रेजोल्यूशन वालों का होता है वेट लॉस का। अब मैं आपको फ़ैट के बारे में एक छोटी सी बात बताऊं कि फ़ैट के ऊपर बहुत लोग ज्वाइन करते हैं जिम के लिए, वज़न बढ़ गया जिम ज्वाइन करते हैं, क्योंकि इस सीज़न से पहले, बिल्कुल न्यू ईयर रेजोल्यूशन से पहले, यानी कि जनवरी से पहले 2 महीने होते हैं जिसमें कि सारे त्यौहार जो हैं अमेरिका में वो खाने पीने से रिलेटेड होते हैं। तो बहुत खाया जाता है, लेकिन हर कोई कह रहा होता है न्यू ईयर आने वाली, मेरी रेजोल्यूशन होगी वेट लॉस की, मैं जाके जिम ज्वाइन करूँगा, अपना वेट लूज़ करूँगा। लेकिन जो वेट ऐड होता है ना पहले, वो बहुत ही मिनिस्क्यूल लोग ड्रॉप कर पाते हैं। ज़्यादातर लोग मायूस होकर जिम छोड़ के चले जाते हैं। लेकिन बात समझ में ये आने वाली है कि फ़ैट 2 किस्म की है। एक तो जो आपको ऊपर नज़र आ रही है, और उसमें भी वो वाली फ़ैट जो कि मैं विसरल फ़ैट कहलाती है, जो कि आपके पेट के अराउंड है, जो कि मैं कहता हूँ कि ख़तरनाक है। लेकिन उससे भी ज़्यादा ख़तरनाक फ़ैट जो है वो आपके अंदर है, जो आपको नज़र नहीं आ सकती कभी भी। यहाँ पे अमेरिका में तो है कॉन्सेप्ट, लेकिन उससे ज़्यादा इंडिया, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, चाइना में, जापान में, कोरिया में, उन जगह पे एक लफ्ज़ होता है टॉफ़ी। टॉफ़ी खाने वाली टॉफ़ी नहीं है, तो उसमें ये मतलब भी होता है कि थिन फ्रॉम आउटसाइड, TO में थिन फ्रॉम आउटसाइड, FI फैट फ्रॉम इनसाइड। क्या आपका आगे बाहर से लगता है कि भाई दुबले पतले हैं, लेकिन आपके ऑर्गन्स के अराउंड और ऑर्गन्स में, जो कि लीवर सबसे इम्पॉर्टेंट है, उसके अंदर फैट जमा होता है, जो कि आपको कभी पता नहीं चल सकता। बहुत ही कम डॉक्टर होते हैं जो कि वो मालूम कर सकें, क्योंकि इसके लिए असल मालूमात के लिए MRI चाहिए आपके लिए, कि MRI के ज़रिए आपको एक्चुअल पिक्चर पता चलती है आपका लीवर किस हालत में है और आपके ऑर्गन्स के अराउंड कितनी फ़ैट है।
वो अमूमन महंगी होती है, लोग उसको नहीं करवाते, डॉक्टर उसको नहीं प्रिस्क्राइब करते एक तरह से टेस्ट, और लोग करवाना चाहते भी नहीं क्योंकि ये पैसा लगता है। लेकिन ये पैसा लगना जो है ना, वो आपकी सेहत को, आपकी ज़िंदगी को कितने बड़े मसाइल से बचा सकता है, वो आपकी समझ में नहीं आती बात। लेकिन आप ऊपर से कहते हैं मैं तो थिन हूँ, हो सकता है आप अंदर से भी थिन हो, बड़ी मुबारक हो आपको। लेकिन पॉसिबिलिटी ये होती है कि अक्सर लोग ऊपर से थिन रह जाते हैं लेकिन अंदर से फैट अपनी सारी ऑर्गन्स के अंदर, जैसे लिवर ऑर्गन्स के अराउंड सारे के, वो भी लिवर और अपना हार्ट और लंग्स और सब चीज़ों के अराउंड वो काफ़ी फ़ैट जमा कर लेते हैं, जो कि आपको नज़र नहीं आती। अच्छा, अब जो लोग जिम ज्वाइन करते हैं वो अमूमन जो आउटर फैट नज़र आ रही होती है उसके ऊपर सारा जोर लगाते हैं, लेकिन उसके अगेंस्ट जो 80% घर पे काम करना है वो नहीं करते। घर पे काम क्या करना है, आपको अपनी डाइट के ऊपर नज़र रखनी है कि आप कितनी सिंपल कार्ब्स कंज्यूम कर रहे हैं। ये नहीं कि कैलोरी इन कैलोरी आउट वाली बात ही बिल्कुल पुरानी हो चुकी है, दखीनी हो चुकी कि आप इतनी, अगर आपकी बॉडी को 2000 कैलोरीज की रोज़ाना की ज़रूरत है और आपने 1500 खानी शुरू कर दी तो आप तो वज़न लूज़ करेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। बॉडी बड़ी जल्दी यूज टू हो जाएगी कि अच्छा मुझे अब 1500 मिल रही है, इसमें मुझे चलाना है। वो आपकी जो फैट जमा हुई हुई है उसको कंज्यूम नहीं करेगी। अगर आपने 2000 कैलोरीज आपकी बॉडी के लिए ज़रूरत है, आपने उसको चेंज करके 15 कर दी कि मतलब 500 कैलोरी डेफिसिट चल रहा हूँ, तो अब तो मुझे वज़न लूज़ होना चाहिए, कुछ थोड़ा बहुत हो जाएगा यकीनन, लेकिन बहुत जल्दी बॉडी यूज हो जाएगी कि मैंने इस बॉडी को मेंटेन करने के लिए अब 1500 कैलोरी पे ही करना है। तो हो सकता है वज़न ना बढ़े लेकिन लूज़ नहीं होगा। तो ये चक्कर जो है, इसके लिए मैं एक बहुत सेपरेट वीडियो बनेगी क्योंकि रमज़ान आने वाला है पाकिस्तान में, और इस वक्त क्रिश्चियंस लोगों का भी एक तरह से फास्टिंग कैसी आज से रोज़े शुरू हो चुके हैं उनके भी एक तरह से। और ये रोज़े जो है ना, फास्टिंग, ये हर रिलीजन का पार्ट रही है, ये सिर्फ मुसलमानों की नहीं है, ये हिंदुओं का भी रिलीजन, हिंदुओं में भी फास्टिंग होती है, यहूदियों में फास्टिंग होती है, क्रिश्चियन में होती है, मुसलमानों में होती है। लेकिन उसके पीछे पूरी लॉजिक जो वो समझ नहीं पाते लोग और सिर्फ उसको एक ही चीज़ से अटैच कर देते हैं। उसके बारे में अलग मैं वीडियो बनाऊंगा फास्टिंग के ऊपर। लेकिन उस चीज़ को अगर आपको वाकई अपना वज़न कम करना है, सीरियस होकर, उस फैट जो आपके जमा हो गई है बेली में और अंदर ऑर्गन्स में, वो आपको तबाह कर रही है इस इतला से, उसको अगर आपने ख़त्म करना है तो कैलोरी कम करके वो इतना फ़ायदा नहीं देगी। क्या आपने कहा कि मैं कहता हूँ मैं कि कम करें अपनी खुराक। आप अगर पहले 2 चमचे चीनी के बारे में तो ख़त्म कर ही देनी आपको पहले दिन से। और सबसे बड़ा मसला ये जो जूस वगैरह लोग पीते हैं ना, वो तो तबाही लेके आ रहा है आपके अंदर। जूस जो भी पिए, चाहे ऑरेंज जूस हो, कोई भी जूस हो, वो आपके वाइट ब्लड सेल जो है उनकी हरकत को अगले 4-5 घंटे के लिए रोक देता है कि इतनी शुगर चली जाती है कि वो दंग रह जाते हैं, एक तरह से उसमें आ जाते हैं ट्रॉमा में कि वो काम नहीं करते। तो आपकी सेहत बहुत तेज़ ख़राब होती है। मैं इसके बारे में डिटेल में नहीं जा रहा क्योंकि ये बातें जो हैं वो शायद आपको उम्मीद है आप पे डॉक्टर बताते हों कि मैं डॉक्टर नहीं हूँ, लेकिन मैं आपको सिर्फ जनरल बात बता रहा हूँ कि जूसेस तो खुदा के लिए बिल्कुल बंद कर दें। फ्रूट खाना है तो होल फ्रूट खाएँ, लेकिन जूसेस कला खमा बिल्कुल तबाह, ख़त्म बिल्कुल। अच्छा, अनलेस कि आप इतने ख़राब हालत की सेहत को पहुँच चुके हों कि आपके अंदर पूरा फ्रूट खाने की अब सलाहियत ख़त्म हो गई है, तो थोड़ा सा जूस पी के आप उससे वो चीज़ें हासिल कर सकते हैं, थोड़ा सा, भर के नहीं। एनीवे, तो सबसे अच्छी बात तो होगी। लेकिन जो फ़ैट को कंट्रोल करना है, अगर आपने कम करना है सीरियसली, पेट के अराउंड अंदर वाली फ़ैट को, तो उसके लिए आपको इंटरमिटेंट फास्टिंग करनी पड़ेगी। मैं इस्लामी फ़ास्टिंग या यहूदियों की फ़ास्टिंग या क्रिश्चियंस की फ़ास्टिंग या हिंदुओं की फ़ास्टिंग की बात नहीं कर रहा, मैं सेहत वाली जो कि आपको सेहत बख्श बनाए उस फास्टिंग की बात कर रहा हूँ। वैसे मैं आपको एक जुमला बोल दूँ कि किसी भी रिलीजन में फास्टिंग जो आई है, रोज़े आपको मुसलमानों का कह लें, ये सारे अल्लाह में एक तरफ से आप ही की सेहत के लिए आए हैं। आप समझ नहीं सके हैं इसको, लेकिन ये सब चीज़ें आप ही की सेहत के लिए आई हैं, आप ही को सेहत रखने के लिए आई हैं। क्योंकि अगर ये उस तरह से ना इंट्रोड्यूस होती हैं, इस तरह से हुई भी हैं, तो लोग शायद रखते ही नहीं, लेकिन अब रखते हैं इस वजह से कि रिलीजन का पार्ट है। लेकिन समझ में उनको नहीं आता कि किस तरह से रोज़ा शुरू करें, किस तरह से रोज़ा ख़त्म करें, रोज़ा ख़त्म करने के बाद अपने क्या सिचुएशन बनाएं। बस एक भेड़ चाल में चले जा रहे हैं, सोच समझ नहीं रख रहे। लेकिन आपको मैं बताऊं कि हाजी, अगर आपने वाकई अपनी फ़ैट जिस्म से ख़त्म करनी है तो उसके लिए इंटरमिटेंट फास्टिंग के अलावा और कोई तरीका नहीं है। अगर आपने कहा कि मैं कम रोटी खाऊँ, उससे फ़ैट कम नहीं होगी, यहाँ से थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ जाएगा लेकिन फ़ैट कम नहीं होगी। अगर आपको दूसरा तरीका है इसको ख़त्म करने का, वो है कीटो किस्म की डाइट। मैं कीटो डाइट को रिकमेंड नहीं कर रहा, लेकिन उस कीटो डाइट में जो बातें बताई गई हैं वो फिर भी आपके वज़न को कम कर सकती हैं। लेकिन आपने चावल कम कर दिए, रोटी कम कर दी, या अला बला जो चीज़ें खाते हैं उनको ज़रा सा कम कर दिया,
उससे फ़ैट कम नहीं होगी। आपकी बॉडी यूज्ड टू हो जाएगी कि अब मुझे 1500 कैलोरीज मिल रही हैं रोज़ाना, तो मैं उस पर अपनी ज़िंदगी गुजारूँ। मैं अभी भी अपने फ़ैट को जो रिज़र्व है आपके पास, उसको अभी भी मैं टच नहीं करूँगा। बॉडी आपके दिमाग को आपको बता देती है। तो ये लंबी वीडियो होती आ रही है, लेकिन ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। बहुत से लोग मोटे हैं, लेकिन वो ख़राब वाले मोटे नहीं हैं। उनके अंदर ऑर्गन यानी कि लीवर वगैरह के अंदर कोई फ़ैट जमा नहीं है, और उनकी सही प्रोपोर्शन के साथ फ़ैट जमा है, जहाँ पर के उनको वो नुकसान नहीं पहुँचा रही। तो किसी को देख के ये मत जिम कर लीजिए कि ये तो मोटा है तो इसकी सेहत ख़राब होगी। बहुत सारे लोग जो कि बज़ाहिर लगते हैं मोटे, उनकी सेहत ख़राब नहीं होती, क्योंकि उनकी फ़ैट डिफरेंट किस्म की फ़ैट है। वो उसका से वीडियो में समझाना मुश्किल है, लेकिन सबसे ख़तरनाक फ़ैट वो है जो कि आपके ऑर्गन के अंदर सबसे ख़तरनाक जगह लिवर और अराउंड ऑर्गन के अराउंड जमा होती है, और फिर जब वो ज़्यादा हो जाती है तो आपके पेट के अराउंड भी सिर्फ नज़र आती है। बाकी बॉडी बहुत थिन है, लेकिन पेट बहुत बाहर निकला हुआ है। इसको कहते हैं टॉफ़ी, जो कि थिन फ्रॉम आउटसाइड, फैट फ्रॉम इनसाइड। तो वो इंटरनल फैट जो है वो तबाकुन है, उस पर फोकस करना है, लेकिन वो कम खाने से बहुत कम इम्कान है कि वो उसको आप एलिमिनेट कर सकें। उसके लिए एक वीडियो पूरी बनाऊंगा, आप देखते रहिए, जानते रहिए, समझते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए कि पाकिस्तान में रहते हुए ये रमज़ान के महीने में किस तरह से आपने उसको यूटिलाइज़ करना है अपनी सेहत को बहुत ही अच्छा करने के लिए। ये मेरी वीडियो आने वाली है, और पूरे की पूरी इसमें फोकस रिलीजन का इस एस्पेक्ट जो है वो रोज़े का अलग है, मैं उसको इंक्लूड नहीं करूँगा। मैं सारी के सारी जो कॉन्सेप्ट उसके पीछे, रोज़े के पीछे जो अल्लाह ताला ने आपको दिया है, बहुत बड़ी एक तरह से ऑप्शन अपनी सेहत को सही करने के लिए, उसके ऊपर बात होगी। चलिए जी, अगले वीडियो तक के लिए फिर खुदा हाफिज़।